अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप किसी वेबसाइट की एसईओ शुरू करेंगे या कोई भी एसईओ प्रोजेक्ट आप उठाएंगे, उसके लिए सबसे पहला दिन जो आपका होगा वो इंतहाई ज़रूरी होगा, या पहला वीक कह लें, पहला स्टेज इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की पूरी रिसर्च कर रहे होंगे। पूरी आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे कि आपको आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में करना क्या है। इसी स्टेज ज़ीरो के अंदर जो पहली चीज़ आप कर रहे होंगे रिसर्च के अंदर, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपके मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, टारगेटेड ऑडियंस को जो अट्रैक्ट करते हैं, उनकी आपने एक लिस्ट लाजमी कीवर्ड रिसर्च आप किस तरीके से टूल के साथ और बिना टूल के कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा, ताकि वो उसके बाद आपको समझ में आ जाए कॉन्टेक्स्ट की कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि रिसर्च के ही अंदर कॉम्पेटिटर एनालिसिस आप करते कहते हैं कैसे हैं। कॉम्पेटिटर एनालिसिस से मुराद ये होती है कि आप ऑनलाइन जाके जो आपके कॉम्पेटिटर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, 2 3 4 जो भी आपके मेजर कॉम्पेटिटर्स हैं, और उनको डायसेक्ट करेंगे कि उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, कैसे वो सबसे ऊपर आ रहे हैं, उनकी रैंकिंग क्यों आ रही है, क्या वजह है, और आप उनको कैसे बीट कर सकते हैं। सारा कॉम्पेटिटर एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। कोई भी प्रोजेक्ट मैं खुद एसईओ के लिए जब शुरू करता हूँ, उसके अंदर मैं अपने 3 मेजर कॉम्पेटिटर्स को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। इन कॉम्पेटिटर्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी मेरे प्रीमियम टूल्स होते हैं, आपके भी कुछ सिलेक्टेड टूल्स होंगे जिनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया होगा, उनके थ्रू मैं इन कॉम्पेटिटर्स का एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस करने का एक सिंपल तरीका है, आप कंपेटिटर 1 की वेबसाइट को लेंगे, href के अंदर डालेंगे, देखेंगे कि उसके टॉप परफॉर्मिंग पेजेस कौन से हैं, कौन सी वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है, वेदर उसने लोकेशन बेस्ड टारगेटेड पेजेस बनाए हुए हैं, मतलब एक किसी मुकाम से रिलेटेड उसने टारगेटेड पेजेस बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं हम एग्जांपल, मिल्क शॉप कोई है जो ऑनलाइन मिल्क सेल करता है, तो उसने एक टारगेटेड पेज बनाया हुआ है, मिल्क शॉप इन कराची, मिल्क शॉप इन गुलशन, मिल्क शॉप इन लाहौर। इसी तरीके से मतलब लोकेशन को टारगेट करते हुए उसने एक डेडिकेटेड बनाया हुआ है, ये लोकेशन बेस्ड टारगेटेड पेज है। इसी तरीके से मैं देखूंगा और वो क्या कर रहा है, वेदर वो किसी एक स्पेसिफिक टारगेटेड कीवर्ड के बेस पे पूरा का पूरा पेज डेडिकेटेड उसने बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे बेस्ट मिल्क प्राइसेस फॉर चिल्ड्रन, ये एक कीवर्ड है जो कि डेडिकेटेड है एक बहुत ना टारगेटेड ऑडियंस के लिए। इस कीवर्ड के ऊपर सारा ट्रैफिक वो आएगा जिनको बच्चों के लिए अपने लिए बेस्ट मिल्क परचेस करना है। तो अगर उसने उसके ऊपर टारगेटेड के कोई पेज बनाया हुआ है, यानी वो अपने पूरे ट्रैफिक को इस डेडिकेटेड पेज पे लेके जा रहा है, तो इट मीन्स कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन का लेवल थोड़ा सा बच रहा है। अमूमी तौर पे हम ये करते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा कीवर्ड अमूमी तौर पे हम ये करते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा अमूमी तौर पे हम ये करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स लैंडिंग पेज के ऊपर टारगेट ना कर सकें, तो हम उसके लिए डेडिकेटेड पेजेस बना देते हैं जिनको रैंक करना अमूमी तौर पे आसान भी होता है और थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, हम अपना टाइम सेव करते हैं। इसी तरीके से कॉम्पेटिटर एनालिसिस में मैं ये देखता हूँ कि कॉम्पेटिटर्स क्या कर रहे हैं। जैसे कॉम्पेटिटर एनालिसिस के अंदर मैं देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वेदर उनके लिए लोकेशन बेस्ड टारगेटेड पेजेस वर्क कर रहे हैं, वेदर उनके लिए कोई टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर डेडिकेटेड पेज बनाना वर्क कर रहा है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। और अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाऊँगा और ये दिखाऊंगा, एक कॉम्पेटिटर एनालिसिस मैं करके दिखाऊंगा कि उसमें आप क्या करते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको कॉम्पेटिटर एनालिसिस करके दिखाऊंगा एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट का, हेल्थ निश के अंदर, और उससे मैं आपको सैंपल दूंगा कि किस तरीके से हम कीवर्ड्स भी लिस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से किसी भी कॉम्पिटिटर के मोस्ट आउट परफॉर्मिंग पेजेस को हम देखते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, इसके थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं। अब अगर मुझे इसमें चेक करना है कि कौन से पेजेस के अंदर गैप है, मुझे गैप एनालिसिस करना है और मुझे देखना है कि वेल परफॉर्मिंग इसका कंटेंट कौन सा है, तो मैं सिंपली इसके लिंक को कॉपी करूंगा, मैं अपने href पे आऊंगा, इसको यहाँ पे एनालिसिस के लिए डालूंगा। एनालिसिस के अंदर आते ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसका डेटा दे रहा है, ये 14.1 मिलियन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स्ड है। अब मैं नीचे इस टैब में आऊंगा, टॉप पेजेस के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं टॉप पेजेस पे मैं क्लिक करूंगा। टॉप पेजेस पे आते ही साथ सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसकी वेबसाइट का मेजर ट्रैफिक कौन से पेजेस ला रहे हैं। जैसे देखिए ये मेडिटेरियन डाइट मील प्लान, देन 10 एविडेंस बेस्ड ऑन हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक, इस तरीके से इसके पेजेस आ रहे हैं। अब इनमें से जो पेजेस मेरी नीश के साथ मोस्ट रिलेटेबल है,
जो पेजेस मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे भी हो वो मैं इसमें से सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखें मैं फिल्टर कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स। अब बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियोज डिफरेंट टारगेट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी वेबसाइट का ओवरऑल ट्रैफिक बिल्डअप करना चाहता हूँ वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स, मुझे कीवर्ड्स बढ़ाना है, तो मैं कोशिश करूंगा इनमें से वो पेजेस देख लूँ जिनको एक्चुअली मैं बीट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये पेज खोल लेता हूँ, मेडिटेरियन डाइट प्लान। इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं इसको परस्यू करूंगा। इसको हमने देखा, मैं इसमें से एक एक चीज नोट करूंगा कि इसने कितने वर्ड्स लिखे हैं इस पेज पे, कितनी रेलेवेंट इमेजेस इसने यूज किए हैं, इस पेज का लोड टाइम क्या है, इसने कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, कौन से एस्पेक्ट्स अगर मैं कवर करूं तो मैं इससे ज्यादा बेहतर काम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। देखिए वर्क क्वालिटी आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर मैं देखूंगा कि इसका टोटल कंटेंट 1500 वर्ड्स का है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2500 या 3000 वर्ड तक की पिलर पोस्ट क्रिएट करूं और उसके साथ इसको बीट करूं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की लिस्ट की तरफ। यहाँ से भी आप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर ही। आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ से फिल्ट्रेशन के टैग्स लगाना शुरू करेंगे। आपको चाहिए वो कीवर्ड्स जो कि सर्प में फीचर्ड स्निपेट के अंदर जो जिनके अंदर रैंक करने की सलाहियत हो, वो वाले कीवर्ड्स हमारे लिए बहुत गोल्ड माइन की तरह वर्क करते हैं। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कीवर्ड डिफिकल्टी मुझे वो मिल जाए जो कि मेरे मार्जिन के अंदर हो, लाइक 14 0 to 14 आप फिर भी टारगेट कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अब ये तमाम वो कीवर्ड्स आ गए जिनमें ये वेबसाइट नंबर 1 पे रैंक कर रही है और उसका कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल 2 to 14 के दरमियान में। तो फर्दर आप ये इसमें लगा लें कि भाई अब मुझे चाहिए कि उसका सीपीसी भी मिसाल के तौर पे $5 हो। अगर ब्लॉक के लिहाज से देख रहे हैं तो आप यही करेंगे यूजुअली। यहाँ पे आ गए, अब ये वो कीवर्ड्स आ गए जिसपे हमारे पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी है। अब मैं फर्दर इसको डाउनग्रेड करना चाहता हूँ कि भाई मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी ऐसी चाहिए जो कि 0 to 7 हो, तो मैं यहाँ से इसको फर्दर नेविगेट कर दूंगा यहाँ पे। अब ये वाली जो कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर मेरा रैंक करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन कीवर्ड्स पर टारगेट करने पे। अब इन कीवर्ड्स का वॉल्यूम देखें, 8900 Ahref बता रहा है। जनरली इसका ट्रैफिक 10,000 20,000 से भी ऊपर होगा, मैं बाय एक्सपीरियंस की बात कह रहा हूँ। तो ये कीवर्ड्स जो है मेरे लिए गोल्ड माइन है। अगर मैं हेल्थ की वेबसाइट बना रहा हूँ तो इन कीवर्ड से रिलेटेड अगर मैं डेडिकेटेड पेजेस बनाऊं और इन पे रैंक कर लूँ तो देखें कितना ट्रैफिक आएगा। इसका सीपीसी देखें, सबके ऊपर एड्स अच्छे आएंगे। तो डिस्प्ले एड्स के लिए ये कीवर्ड्स की लिस्ट मेरे लिए गोल्ड माइन की तरह वर्क करेगी। तो इस तरीके से हम ये करते हैं कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स के पेजेस को स्कैन करते हैं, उनके कीवर्ड्स ऐसे देखते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर स्टिल स्पेस अवेलेबल भी है, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक भी आता है और फीचर स्निपेट के अंदर भी आता है। इसकी बेसिस पे आप उसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ दूसरी चीज हमने क्या देखी कि टॉप पेजेस में से हम कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे जाके देख लेंगे कि उसके लिए कौन से पेजेस सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हम वैसे ही पेजेस बना के उससे बेहतर कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके, कुछ ना कुछ उसमें अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट हमने डालना है कि हम उससे ज्यादा बेहतर काम करें और यूजर को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। तो गूगल ऑटोमेटिकली हमें इन द लॉन्ग रन उसके ऊपर तरजीह देगा। और अगर वो हम नंबर 1 पे नहीं भी बीट करते, हम नंबर 1 नहीं आते, सेकंड या थर्ड आते हैं, स्टिल हमने ट्रैफिक गेन किया है, हमारे रिसर्च में कम टाइम लगा है। इसे कहते हैं सेकंड मूवर एडवांटेज। सेकंड मूवर एडवांटेज में क्या होता है कि आपका कंपटीटर पहले से वहां पे उसने पक्की रिसर्च की हुई है, रॉक सॉलिड सारी चीजें की हुई है। आप गए, आपने उसकी रिसर्च देखी, उसको क्रॉस डायसेक्ट किया, उसमें से सारी डिटेल्स निकाली और अपनी वेबसाइट के लिए इसको यूज कर लिया। कॉम्पिटिटर एनालिसिस के अंदर मैं मेजर चीज़ें ये देखता हूँ कि कॉम्पिटिटर के कौन से टॉप पेजेस हैं, कौन से टॉप कीवर्ड्स हैं, और गैप एनालिसिस करता हूँ। गैप एनालिसिस में ये करता हूँ कि टारगेटेड जो उसके पेजेस हैं जो कि सबसे ज़्यादा उसके लिए ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, उसको मैं किस तरीके से बीट कर सकूँ। कौन से ऐसे पेजेस हैं जो कि ट्रैफिक ला रहे हैं लेकिन उसने बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं किया हुआ, जिस पे मैं काम करके जल्दी अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर देखता हूँ कि उसके कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक तो लेके आते हैं लेकिन उनका कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप अपना भी काम कर रहे हो या किसी क्लाइंट का काम लें, देखें अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप अपने गोल्स डिफाइन नहीं करेंगे, आप अपने क्लाइंट को अपने साथ लेके चल नहीं सकते। एसईओ इंडस्ट्री के अंदर एक ये बहुत मेजर इशू है कि कोई भी क्लाइंट आपके साथ 6 से 7 मंथ की विंडो पे ईजिली स्टिक नहीं करता। उसको 3 महीने बाद रिजल्ट चाहिए होता है और जब आप उसको 3 महीने बाद रिजल्ट शो नहीं कर पाएंगे ना, वो छोड़ देगा आपको। ये प्रॉब्लम है।
तो एज आई सेड बिफोर, अगर आप फ्रीलांस करना चाह रहे हैं तो आपके लिए रिकरिंग इनकम लाना बहुत ज़रूरी है। रिकरिंग इनकम तब आएगी जब आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है, और क्लाइंट सेटिस्फाइड तब होगा जब आप उसको रिजल्ट्स ला के देंगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस और कीवर्ड रिसर्च किसी भी एसईओ एक्सपर्ट की बहुत रॉक सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि यही रिसर्च वाला पार्ट डिफाइन करता है कि अगले आने वाले 6 महीनों में आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म करने वाली है। हाउ टू नो आपकी एसईओ एजेंसी या हाउ टू नो कि आपकी जो एसईओ एजेंसी आपने हायर की है या जो एसईओ एक्सपर्ट आपने एज अ फ्रीलांस हायर किया है वो काम सही भी कर रहा है और क्या वो एक्चुअली रिजल्ट्स ला भी सकता है। तो एक छोटी सी ट्रिक जिससे आप फ़ौरन देख सकते हैं दैट इज़ कि वो रिसर्च कितनी कर रहा है, उसने कीवर्ड्स का कौन सा डेटा निकाला है, उसने कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे कितना वक्त इन्वेस्ट किया है। आप देखें क्या वो गैप एनालिसिस करता है, वो कितना टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहा है प्लानिंग स्टेज के अंदर, उसकी प्लानिंग कितनी सॉलिड है। जिसकी प्लानिंग सॉलिड है ये चांसेस उसके ज़्यादा हैं कि वो आपको सक्सेसफुली किसी कीवर्ड पे रैंक कर देगा। जिसकी प्लानिंग सही नहीं है, जो अंधाधुन बैकलिंकिंग कर रहा है, उसके साथ आपके आगे बढ़ने के और आपकी वेबसाइट को फ़ायदा होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आपके पैसे थोड़े बच जाएंगे। आप शुरू में ही देख लें, आप किसी से भी काम शुरू करें, आप उससे बोलेंगे ठीक है आप मुझे रिसर्च करके बताएं कि आप मेरा काम कैसे लेंगे, प्रपोजल लें, आप रिसर्च करने में मेरे 2 दिन 3 दिन लें। आप उसके साथ ऐसा नहीं करेंगे, वो टाइम आप पे इन्वेस्ट क्यों करेगा। देखें, आप उसको रिसर्च के लिए कुछ पैसे दे दें मिसाल के तौर पे कि अच्छा ठीक है, मिसाल के तौर पे 100 रुपये का प्रोजेक्ट है, आप मुझे प्लानिंग एंड कीवर्ड रिसर्च वाला फेस कंप्लीट करके दें, उसकी 10% मैं आपको दूंगा, मतलब 10 रुपये मैं आपको दूंगा सिर्फ प्लानिंग के। आप उससे प्लानिंग करवा के देख लें, 90 रुपये आप छोड़ दें, साइड पर रख दें। आप उससे प्लानिंग करवा के देख लें कि वो कैसी प्लानिंग कर रहा है। अगर वो काम का आदमी है, अच्छी आपको प्लानिंग समझ रही है, आपका दिल टूटता है, तो आप फिर बाकी 90 रुपये भी इन्वेस्ट करिएगा, वरना आप छोड़ दिएगा। आप नई एसईओ एजेंसी या नया एसईओ एक्सपर्ट देखिएगा जिसकी प्लानिंग एंड रिसर्च अच्छी हो, जो कि एक्चुअली आपको रिजल्ट ला के दे। अमूमी तौर पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर इम्प्रूवमेंट लाने में और एसईओ के रिजल्ट सामने आने में 3 से 4 मंथ कहीं भी नहीं जाते। ये आप अपने दिमाग में रखें। और अगर आपकी बिल्कुल ही न्यू वेबसाइट है, ज़ीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस केस के अंदर आप 6 महीने तहम्मुल मिजाजी के साथ चलें। एसईओ के ऊपर मैं अपने क्लाइंट को जब भी पैसे इन्वेस्ट करने का मशवरा दूंगा जब उसको लॉन्ग टर्म गोल में एसईओ लेनी हो। अगर उसको शॉर्ट टर्म रिजल्ट चाहिए ना, फॉरन गूगल पे आना चाह रहा है, तो 3 महीने के अंदर देखें कोई भी आपको नंबर 1 रैंक नहीं कर देगा किसी भी मेजर कीवर्ड पे। आप खुद सोचें, अगर मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ तो मैं ये गारंटी दूँ मतलब आपको कि मैं गूगल को चीट करूँगा या मैं गूगल के रैंकिंग एल्गोरिथम में सबसे आगे आपको पहुँचा दूँगा एक ऐसी कंपनी के साथ जो कि पिछले न जाने कितने सालों से ये काम कर रही है। वो हर साल अपने एल्गोरिथम को अपडेट करती है, वो टोटली न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करने वाली है मार्केट के अंदर, वो लीडर है चेंज की। और उसको मैं कराची पाकिस्तान में बैठ के एक यंग लड़का बोलेगा कि मैं गूगल जैसी कंपनी को चीट कर रहा हूँ, तो ये अपने आप से झूठ बोलने वाली बात है, नहीं हो सकता। आप ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करें। और फ्रीलांसर्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा एक क्लाइंट के लिए कि आप तहम्मुल रखें। अगर एसईओ आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर है तो दैट्स ग्रेट। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर नहीं है, आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए, मत जाएं एसईओ की तरफ। आप बेसिक अपनी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, अपनी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। आप बैकलिंक वगैरह के लिए और रिकरिंग उस पर पैसे नहीं लगाएं, कंटिन्यूसली आप उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। आपने एक दफ़ा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करवा ली ना, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए यहीं तक ठीक है। अब आप फेसबुक मार्केटिंग की तरफ जाएं, गूगल एड्स की तरफ जाएं, जो भी आपके बजट के अंदर है, ठीक है, इस तरफ जाएं। एसईओ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करें।